में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ प्रेजेंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के सेकेंड लेक्चर में आपका स्वागत है। सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला पॉइंट है अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसके बारे में अपने ने फर्स्ट लेक्चर में ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या डबल सॉल्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे प्रोड्यूस किया जाता है या कैसे पहचाना जाता है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। मैं इसको वापस एक बार फिर से आपके लिए रिवीजन करते हुए फिर आगे बढ़ता हूं। अपने ने ऐसा पढ़ा था कुछ कि जो कोई भी ए या तो फिर बी, ये जब दोनों सॉल्ट को आप ऐड करोगे उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद अपने ने क्या देखा था, जो कोई भी अपने को प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, उसका वापस अगर अपने डिसोल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं, अपने डिसोल्यूशन करते हैं और उसके बाद उसका एनालिटिकल टेस्ट करने पे अगर ए और बी सॉल्ट अगर उसके आयंस जो भी डिसोल्यूशन होने के बाद मिल रहा था वो आयंस अगर अपनी प्रॉपर्टी रिटेन करता है तो उसको अपने बोलते थे डबल सॉल्ट, और जो आयन अपनी प्रॉपर्टी रिटेन नहीं करता था उसको अपने बोलते थे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अपने फिर से वापस उसको एक बार मैं एग्जांपल के बेस पे समझाता हूं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है अपने पास उसके लिए पोटेशियम, ठीक है, जिसको आपने ऑलरेडी एक बार 11 में पढ़ा भी होगा, ठीक है। और एक दूसरा एग्जांपल ये अपने ले सकते हैं, सेकंड वाला बेस्ट। सपोज अपने पास एक सॉल्ट है K2SO4, दूसरा एग्जांपल है Al2SO4 थ्राइस, ठीक है। जब ये दोनों को अपने ने ऐड किया, एडिशन प्रोडक्ट अपने को मिला होगा, और वो एडिशन प्रोडक्ट क्या होगा अपना, अपने को पता है पहले से, एक स्पेसिफिक मोल रेशियो में अपने ने इसको लिया हुआ है 1 और 1, तो अपना आंसर क्या होगा था AXBY.ZH2O, ठीक है। ये अपने ने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी देखा हुआ है AXBY.ZH2O। अगर ऐसा है तो उसके बेस पे अपने यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा, K2SO4.Al2SO4 thrice .24H2O। क्लियर। अब ये जो अपने को एडिशन प्रोडक्ट मिला है, अगर मैं इसका डिसोल्यूशन करूंगा, अगर मैं इसका डिसोल्यूशन करूंगा तो मुझे एनालिटिकल टेस्ट पे K+Al+3 और दूसरा कौन सा आयन है SO4-2, K+Al+3 और दूसरा कौन सा आयन है अपने पास SO4-2। और अगर ये तीनों के तीन आयंस अपनी अपनी प्रॉपर्टी रिटेन करते हैं तो वो कैसा सॉल्ट है, डबल सॉल्ट। और यहाँ पे एनालिटिकल टेस्ट पे अपने ने ये देखा कि K+Al+3 और SO4-2 जो थे, तीनों आयंस अपने अपने प्रॉपर्टी दे रहे थे, रिटेन कर रहे थे। मतलब ये K2SO4.Al2SO4 thrice.24H2O जो है वो कैसा है, डबल सॉल्ट है। वो कैसा है, डबल सॉल्ट है। क्लियर। अब और एक एग्जांपल लेते हैं अपने, ठीक है। अब इसी के बेस पे अपने और एक एग्जांपल लेंगे जिसका मैंने ऑलरेडी यहां पे मेंशन किया हुआ है, CuNH3 4.SO4। एक्चुअली ये कंपाउंड ऐसा नहीं था, इसको रिप्रेजेंट ऐसा किया गया है, ठीक है। कॉपर सल्फेट था CuSO4 और दूसरा था NH3। अब ये दोनों को 1:1 जो था, ठीक है, सॉरी 1:4 के रेशियो में अपने ने इसको ऐड किया। अब जैसे अपने ने ये दोनों को ऐड किया तो एक एडिशन प्रोडक्ट अपने को मिलेगा। क्लियर। जो कोई भी अपने को एडिशन प्रोडक्ट मिला उसका अपने क्या करेंगे, डिसोल्यूशन करेंगे, डिसोल्यूशन करेंगे और उसका बाद उसके एनालिटिकल टेस्ट करेंगे उसके आयंस का, तो अपने को कौन से Cu+2 SO4-2 और NH3, ठीक है, ये तीनों चीजों का अपने को क्या मिलना चाहिए था, उसकी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए थी। ये दो आयंस के तो प्रॉपर्टी रिटेन करने चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। और जब कोई भी कंपाउंड का उसका आयन
जो कंपाउंड जिस आयन से बना है, जिस आयन से बना है, उस आयन का अगर प्रॉपर्टी रिटेन नहीं होता, इसका मतलब वो कैसा कंपाउंड है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। बट आपने ने देखा कि इसके अंदर इसका प्रॉपर्टी रिटेन नहीं हुआ, इसका प्रॉपर्टी रिटेन नहीं हुआ, बट इसका प्रॉपर्टी रिटेन हुआ। क्लियर? सिर्फ SO4 - 2 का ही रिटेन हुआ। तो जो प्रॉपर्टी, जो कोई भी एलिमेंट्स या आयंस जो अपना न्यूट्रल कंपाउंड हो या एलिमेंट हो या आयंस जो अपनी प्रॉपर्टी रिटेन नहीं करते, उसको अपने क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो उतने को अपने कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। और ये स्क्वायर ब्रैकेट से अपने आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कंपाउंड कैसा है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसके पहले वाले एग्जांपल में देखिए, आपने नोट डाउन किया हो तो मैंने पोटेस एलएम में कहीं पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया था। तो स्क्वायर ब्रैकेट से अपने इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कैसा कंपाउंड है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और उसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर का भाग है, वो दोनों के दोनों आयंस और जो कंपाउंड है, जो भी अंदर रिप्रेजेंटेड पार्ट है, एक्चुअली वो कैसे थे? नॉन आयनाइजेबल होते हैं। वो कैसे होते हैं? नॉन आयनाइजेबल होते हैं। सेकंड थिंग, वो अपनी प्रॉपर्टी रिटेन नहीं करते। इसके लिए मैंने उसको क्या कर दिया है? क्लोज्ड कैपिटल ब्रैकेट के अंदर रख दिया। तो इतना पार्ट कैसा है? कॉम्प्लेक्स पार्ट है। ये कैसा कंपाउंड है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और ये SO4 जो है वो अपनी प्रॉपर्टी रिटेन करता है, जिसके वजह से मैंने उसको बाहर रखा है, उसको कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर नहीं रखा। आई थिंक सो गाइस क्लियर कि डबल सॉल्ट क्या है और एज वेल एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है। क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट है अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है? आई थिंक सो यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल। सो अब अपने क्या करेंगे? सेकंड पार्ट पे चलते हैं, सेंट्रल मेटल आयन। तो सेंट्रल मेटल आयन जो है वो भी एकदम सिंपल प्रोसीजर है। ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन जो है वो भी एकदम सिंपल प्रोसीजर है। कैसे? सेंट्रल मेटल आयन आप देख सकते हो कि ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है अपने पास, ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आप ये देख सकते हो कि CuNH3 4.SO4, ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? या फिर K4FeCl6 ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि इसके अंदर सेंट्रल मेटल आयन, मतलब कि पहले तो अपने को कॉम्प्लेक्स पार्ट देखना है। कॉम्प्लेक्स पार्ट ये रहा, स्क्वायर ब्रैकेट अपना, ठीक है, फर्स्ट दोनों एग्जांपल में। अब इसके अंदर सेंट्रल मेटल आयन कौन है? मतलब कि जो सराउंडेड है किसी चीज से। तो यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, Fe, ठीक है, Cn, यहाँ पे Cn वापस, यहाँ पे Cn, यहाँ पे Cn, यहाँ पे Cn। मतलब यहाँ पे जो Cn है उसने वो किसके सराउंडिंग में है? Fe के सराउंडिंग में। मतलब यहाँ पे मेटल आयन कौन है? वो हमेशा मेटल आयन कैसे होते हैं? हमेशा मेटल आयन ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। नोट डाउन करिएगा गाइस, मेटल आयन कैसे होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के होते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को ऐसे देख के ही अंदाजा आ जाता है यहाँ पे कौन है सेंट्रल मेटल आयन? Fe, और यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन कौन है? Cu, ठीक है। वैसे इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये कैसे बनेगा? CuNH3, ठीक है, NH3, यहाँ पे भी क्या आएगा? NH3, और यहाँ पे भी क्या आएगा? NH3। इस तरीके से सेंट्रल मेटल आयन क्या आइडेंटिफाई हो जाता है उसके स्ट्रक्चर देखते ही, जिसके आजू बाजू कौन होते हैं? लिगेंड्स। थर्ड पॉइंट ये है अपना, जिसको भी अपने को डिस्कस करना है, सेंट्रल मेटल आयन के आजू बाजू कौन होते हैं? लिगेंड्स। अब ये लिगेंड जो है वो क्या है? सेंट्रल मेटल आयन का मतलब एक कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होगा डी ब्लॉक का, जिसके सराउंडिंग में कौन होता है? लिगेंड होता है। क्लियर? सेंट्रल मेटल आयन मतलब आई थिंक सो पता चल गया। अब वैसे ही अपने लिगेंड क्या है? जो मेटल आयन के आजू बाजू होंगे, बट वो आजू बाजू कौन होते हैं? न्यूट्रल लिगेंड या तो नेगेटिव लिगेंड्स। अब ये न्यूट्रल या नेगेटिव लिगेंड मतलब एक्चुअली वो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। लिगेंड हमेशा कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। एज वेल एज अपने उसको ऐसा बोल सकते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, या तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वो लेविस बेस होते हैं, ठीक है। लेविस बेस का मतलब जिसके पास ऐसी कैपेसिटी हो कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके, ठीक है। और एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल उसको इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि फाइल मींस लविंग और न्यूक्लियोफाइल मींस न्यूक्लियस लविंग, मतलब वो पॉजिटिव मेटल आयन को
अट्रैक्ट करता है, ठीक है, इसलिए उसको अपने क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे पॉजिटिव मेटल आयन कौन है, Fe, और Cn जो है वो कैसा है, नेगेटिव, मतलब न्यूक्लियोफाइल है वो, इसलिए वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर? और एज वेल एज मैं उसको ऐसा बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन रिच है। क्यों? क्योंकि उनके पास, सबके पास क्या होता है, लोन पेयर होते हैं। Cn कैसा होता है, माइनस, Cn कैसा होता है, माइनस, तो ये इन सबके पास क्या है, लोन पेयर है। और ये लोन पेयर के मदद से वो लोग क्या करते हैं, एक्चुअली आप देख सकते हो कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, लिगेंड जो है वो एक्चुअली मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर? तो ये जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया किसके साथ, मेटल आयन के साथ। किसने बनाया, लिगेंड ने। तो लिगेंड की क्या प्रॉपर्टी है, मेटल आयन के सराउंडिंग होते हैं, सेकंड इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, एज वेल एज उसको अपने क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल, तीसरा क्या बोल सकते हैं, लेविस बेस। अगर ये न्यूक्लियोफाइल है, ये लेविस बेस है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो मेटल आयन कैसा होगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट। तभी जाकर तो उसके पास इतनी वैलेंसी है कि वो ये सारे इलेक्ट्रॉन को ले भी रहा है। क्लियर? तो ये कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और दूसरा कैसा होगा, इलेक्ट्रोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल था तो ये कैसा होगा, इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये लेविस बेस है तो ये कैसा होगा, लेविस एसिड। क्लियर? तो सेंट्रल मेटल आयन पता चल गया गाइस आपको। क्लियर? सेंट्रल मेटल आयन पता चल गया, लिगेंड पता चल गया। अब अपने पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाला जो कोई भी पार्ट होगा उसको अपने क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर? तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड यहां कौन बना रहा है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कौन बना रहा है, लिगेंड बना रहा है। तो सेंट्रल मेटल आयन के आजू बाजू जो नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ लिगेंड नहीं, सॉरी गाइस, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी जो प्रेजेंट है लिगेंड में, वो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को अपने क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। या तो उसका दूसरा नाम होता है सेकेंडरी वैलेंसी, और या तो उसका तीसरा नाम आप बोल सकते हो ऑक्सिलरी वैलेंसी। क्लियर? फॉर एग्जांपल, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हो कि Fe के साथ कितना Cn है, टोटल 6 Cn। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6। क्यों? टोटल नंबर ऑफ लिगेंड भी 6, एज वेल एज उसने कितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, 6। वैसे सेकंड एग्जांपल में आपको क्या दिख रहा है, 4 टोटल लिगेंड है। तो 4 लिगेंड और सबके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट था, तो सब लोगों ने क्या किया, एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। क्लियर? तो इसकी भी सेकेंडरी वैलेंसी जो है या कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो गया, 4। बट जैसे आप देख सकते हो कि जो मेरा थर्ड एग्जांपल है, ठीक है, जो मेरा थर्ड एग्जांपल है वो आप देख सकते हो कि जो FeC2O4 थ्राइस है, FeC2O4 थ्राइस, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो कि जो FeC2O4 थ्राइस है इसको ऑक्सिलेट आयन बोलते हैं, ठीक है। अभी आप डिटेली अपने पढ़ेंगे चैप्टर में, अभी अपना इंट्रोडक्शन एज वेल एज टर्मिनोलॉजी पार्ट ही खत्म हुआ है। क्लियर? अब इसको अपने जब डिटेल में जब डिस्कशन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड के टॉपिक में अपने उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लिगेंड में कितने हैं, इसके टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं यहाँ पे, 3, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी अपने को देख के ये लगता होगा कि 3 होगा, राइट गाइस, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली 3 नहीं है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ये लिगेंड कितना बना रहा है उसके बेस पे अपने को आइडिया आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अपने ऐसा देख सकते हैं कि ये जो Fe है, ठीक है, इसके पास COO, ठीक है, इसको C2O4 आपको दिख रहा होगा, ये C2O4 है, ठीक है। ये C2O4 जो है ये O- है, ये भी O- है, तो ये दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। वैसे दूसरा भी एक C2O4 होगा, ठीक है। अब ये लोग भी बना रहे होंगे, वैसे C2O4 ये भी बना रहा होगा, ठीक है, ये लोग भी बना रहे होंगे। यानी टोटल कितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बने, 1 2 3 4
5, 6, यानी टोटल इसका कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो कितना है 6। क्लियर। तो इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी आइडेंटिफाई करना हो तो आप क्या करोगे, कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स है वो ऑलमोस्ट सेट हो जाता है, बट सबसे बेस्ट डेफिनेशन ये कहलाएगा कि जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा वो लिगेंड, एक सिंगल लिगेंड कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है उसको अपने क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर हो गया गाइस? ऐसा बोल सकते हैं सिंपल डेफिनेशन दूसरे तरीके से, एक मेटल आयन के आजू बाजू जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट है उसको अपने क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी। ऑलमोस्ट ऐसा ही सेट होता है, बट कुछ एक्सेप्शंस अभी अपने ने देखा। क्लियर गाइस? आई थिंक सो यू ऑल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर या तो सेकेंडरी वैलेंसी। अब जो फिफ्थ वन है उसको अपने क्या बोलेंगे, काउंटर आयन। ये काउंटर आयन क्या होता है? काउंटर आयन का मतलब वो आयन, काउंटर आयन का मतलब वो आयन जो न्यूट्रलाइज कर देता है कॉम्प्लेक्स आयन को, उसको अपने बोलते हैं काउंटर आयन। जैसे कि यहाँ पे काउंटर आयन कौन है, जैसे कि Fe की चार्ज होती है +2, Cn का होता है -1 into 6 यानी -6 +2 -6 कितना हो जाएगा, -4। तो ये -4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए, कॉम्प्लेक्स पार्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए के यहाँ पे टोटल कितने हैं, 4 प्रेजेंट है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, +4। तो ये इस कंपाउंड में, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आप देख सकते हो कि काउंटर आयन कौन है, के। क्लियर? तो यहाँ पे काउंटर आयन का मतलब वो आयन या वो एटम जो, या वो एलिमेंट जो कॉम्प्लेक्स पार्ट को न्यूट्रलाइज करता हो उसको अपने बोलते हैं काउंटर आयन। क्लियर? जैसे इसमें काउंटर आयन कौन है, SO4-2। क्लियर? इसमें काउंटर आयन कौन है, इसमें कोई काउंटर आयन है ही नहीं क्योंकि अभी मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया। आप दूसरा कुछ भी, आप अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट जो -4 है अगर आप उसको न्यूट्रलाइज करवा देते हो किसी आयन से, यानी वो मेरा क्या हो गया, काउंटर आयन। क्लियर? अब अपने पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब सब ऑलमोस्ट रिपीटेड है, जस्ट नेम चेंज किया है थोड़ा सा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब वो पार्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट हो, यानी कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी ये जो आप देख सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट, जो कैपिटल ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है उसको अपने बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्यों उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल मेटल को आजू बाजू जो लिगेंड्स है वो कौन से बॉन्ड से उन्होंने उसको कवर करके रखा है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से, इसीलिए इसको अपने क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन है, ये जो कैपिटल ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है FeCN6, ये अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर। वैसे इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन है, CuNS3,4, ये अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। क्लियर? अब उसके बाद क्या है, आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर जैसा काउंटर आयन होता है वैसे आयोनाइजेशन स्फीयर, एकदम सिंपल। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो प्रेजेंट है वो आयन, वो स्फीयर को अपने बोलेंगे आयनाइजेशन स्फीयर। यानी यहाँ पे आयनाइजेशन स्फीयर कौन था, जो काउंटर आयन होता है वो अपना आयनाइजेशन स्फीयर होता है। सबसे सिंपल वे में आप ऐसे इसमें जैसे कि K आयनाइजेशन स्फीयर है और सेकंड इसमें SO4 आयनाइजेशन, और इसको सेकंड आयनाइजेशन क्यों बोला है, क्योंकि ये दोनों तो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। Fe और Cn कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, Cu और NH3 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। बट K और ये पूरा पार्ट जो है, K जो K है, K4 FeCN6, ये जो पार्ट है अपना, ठीक है, इसके अंदर ये दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। बट जब ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है K और ये स्क्वायर ब्रैकेट, K और ये स्क्वायर ब्रैकेट एक दूसरे के साथ कैसा क्या बनाते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। इसलिए अपने इसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर। इसलिए अपने इसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर। तो उसके बाद अब अपने क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। तो ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा जो है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा का मतलब अपने ने ऑलरेडी 11th में पढ़ा था, केमिकल बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में अपने ने ये पढ़ा था, शायद आपको पता होगा, 2 टेबल आते थे और उसमें AB2E, AB3E2 आप ऐसा कुछ पढ़ते थे, राइट। तो उसमें A जो था वो क्या था, सेंट्रल मेटल आयन, और जो B था वो सराउंडिंग उसके प्रेजेंट थे।
ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो बना रहे थे या जो बॉन्डिंग पेयर्स जो बना रहे थे, ठीक है, और जो ई था वो क्या था, नॉन बॉन्डिंग पेयर जो बना रहे थे, ठीक है। इस तरीके से अपने AB2 AB3 E2 ऐसा सब अपने टेबल पढ़ते थे। तो उसके अंदर आपने ये नोटिस किया होगा कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर एज वेल एज नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग पेयर के बेस पे कुछ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर उस कंपाउंड का डिसाइड होता था, राइट। ट्रायंगल, बाइपिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, ऐसा सब आपने कुछ पढ़ा होगा, राइट। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, जैसे कि K4FeCN6 है, ठीक है, यहाँ पे K4FeCN6, क्लियर। तो ये जो FeCN6 जैसा, इसमें 6Cn जो है वो Fe के सराउंडिंग में प्रेजेंट है, राइट, क्लियर। तो यहाँ पे ये कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है, क्लियर। तो इस तरीके से ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा अपने को क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये टर्मिनोलॉजी क्या इंडिकेट कर रहा है कि उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, क्लियर। अब उसके बाद अपने पढ़ेंगे आयनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा के बाद अब अपनी बारी है प्राइमरी वैलेंसी पढ़ने की। तो प्राइमरी वैलेंसी जो है वो ये क्या इंडिकेट करता है अपने को, तो प्राइमरी वैलेंसी आप देख सकते हो एकदम सिंपल है। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब सेंट्रल मेटल आयन का जो वैलेंसी होता है उसको अपने बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। मतलब कि जो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स होते प्रेजेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर, उसकी जो वैलेंसी होगी उसको अपने बोलेंगे प्राइमरी वैलेंसी। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में K4FeCN6 में प्राइमरी वैलेंसी जो है वो क्या है, तो प्राइमरी वैलेंसी अपने को नहीं पता तो अपने उसको X समझा, और यहाँ पे कितने Cn है, 6 है, तो 6 और उसकी वैलेंसी क्या है, -1, ठीक है, इज इक्वल टू कितने हैं, +4, क्लियर, +4 + X कितना हुआ, तो X की वैलेंसी अपने को क्या मिली, 2, X की वैलेंसी क्या मिली, X, ये -6 ये +4 इक्वल टू 0, तो X - 2 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू आंसर क्या मिला, 2। तो ये जो है ये X क्या था, Fe की वैलेंसी। तो ये Fe की वैलेंसी मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम की जो वैलेंसी होगी उसको अपने क्या बोलेंगे, प्राइमरी वैलेंसी, क्लियर। जैसे कि यहाँ पे Cu की जो वैलेंसी है वो क्या होगा, +2, क्यों, क्योंकि NH3 कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है, NH3 कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड की चार्ज क्या होगी, 0, तो Cu की वैलेंसी +2, तो पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की वैलेंसी क्या होगी, +2, तभी तो SO4 उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। ये भी देख लेते हैं हमने Cu, और ये कैसा है, NH3 और इसकी वैलेंसी क्या होगी, तो SO4 जो है उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। वी ऑल नो दैट SO4 की वैलेंसी क्या है, -2, तो ये NH3 क्या होगा, 0, बिकॉज वो कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। तो Cu की वैलेंसी क्या होगी, +2, और ये +2 पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की वैलेंसी बन गई, जिसकी वजह से +2 और -2 एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे काउंटर आयन कौन हुआ, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन है, ये, क्लियर। और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है उसको अपने बोलते हैं चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। साथ साथ में आप ये भी पढ़ लो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो पूरा प्रेजेंट है उसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होगा, जैसे यहाँ पे इसका चार्ज क्या होगा, ये -6 है, ठीक है, ये +4, सॉरी ये -6 है, ये +2 है, तो ये दोनों का जो मिलाने के बाद, सॉल्व करने के बाद जो वैलेंसी प्रेजेंट होगी वो क्या है, -4। तो ये -4 जो है वो क्या है, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, क्लियर। तो दोनों समझ में आ गया आपको। प्राइमरी वैलेंसी मतलब एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर की, मतलब एक कॉम्प्लेक्स पार्ट के सेंट्रल मेटल आयन जो होगा उसकी वैलेंसी को प्राइमरी वैलेंसी, और चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स पार्ट के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होगा, उसके माथे पे जो ताज लगाया जाएगा, ठीक है, उसको अपने क्या बोलेंगे, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, क्लियर। अब उसके बाद अपने पास आता है डेंटिसिटी। तो ये डेंटिसिटी का मतलब क्या है, डेंटिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने देखते हैं। डेंटिसिटी का मतलब अपने ये बोल सकते हैं कि डेंटिसिटी मतलब डेंटिस्ट वर्ड को इंडिकेट कर रहा है। डेंटिस्ट मतलब ऐसा समझो दांत के बारे में बोल रहा है, तो वो बाइट करता है, किसको बाइट करता है, सेंट्रल मेटल आयन को वो बाइट करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि FeCN6 है, जैसे, ठीक है, ये FeCN6, क्लियर, ये सब क्या है अपना Cn, ठीक है, FeCN6 कितने Cn है, 6 Cn,
तो इसकी डेंसिटी पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कितनी है 6, बट एक CN की डेंसिटी कितनी है 1। ठीक है, डेंसिटी का मतलब ज्यादातर लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर सेंट्रल मेटल आयन के आजू बाजू जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट है क्या वो उसकी डेंसिटी है? नो गाइस, एग्जैक्टली इट इज रॉन्ग। उसको अपने कोऑर्डिनेशन नंबर या तो फिर सेकेंडरी वैलेंसी या तो फिर ऑक्सिलरी वैलेंसी बोलते हैं। क्लियर? उसको अपने डेंसिटी नहीं बोलते। डेंसिटी का मतलब एक सिंगल लिगेंड, डेंसिटी का मतलब एक सिंगल लिगेंड की जो कैपेसिटी होती है, किसकी? सिंगल लिगेंड की कैपेसिटी टू मेक अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, टू मेक अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विथ मेटल आयन, विथ मेटल आयन, उसको अपने बोलते हैं डेंसिटी। क्लियर? इसके बेस्ट एग्जांपल समझने के लिए थर्ड वाला एग्जांपल को अपने लेते हैं, एक Fe है। क्लियर? ये अपना C2O4, ये अपना C2O4, ये अपना C2O4। ठीक है, अब ये एक लिगेंड की दो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है। क्लियर? एक लिगेंड की दो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है। तो एक लिगेंड की डेंसिटी कितनी हुई? 2। क्लियर? ठीक है, बट इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 6, क्योंकि कितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाए इसने? कितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाए? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? 6। बट इसकी डेंसिटी कितनी हुई? एक सिंगल लिगेंड की उस मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की, बाइट करने की कैपेसिटी। देखो ये बाइट कर रहा है, दो बाजू से बाइट कर रहा है, इसलिए अपने इसको क्या बोलेंगे? इसकी डेंसिटी कितनी है? 2। क्लियर? आई थिंक सो ऑल ऑफ द टर्मिनोलॉजी विल बी अंडरस्टूड वेरी वेल। अब एक चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन को और थोड़ा सा डीप में अपने पढ़ लेते हैं। चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन को फाइंड करने के लिए कुछ फॉर्मूला भी दिया गया है। क्लियर? जैसे कि फॉर एग्जांपल FeCN6 को वापस दोबारा रिपीट करते हैं अपने। आप नोटिस करो, ये जो 6 है वो अपना X होगा। ठीक है, Fe के ऊपर जो चार्ज होगा +2, जो अभी अपने ने फाइंड किया एक्चुअली, वो मेरा N है, और ये पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज आएगा एक्चुअली वो मेरा P है। क्लियर? और ये जो CN की जो वैलेंसी होगी जो -1 है, वो मेरा क्या है? Q। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? P = N + X × Q। तो N क्या था? मेरा Fe की वैलेंसी, मतलब +2। ठीक है, प्लस X जो है वो क्या है? मेरे नंबर ऑफ लिगेंड्स, मतलब कि 6। Q क्या है? मेरा उस लिगेंड की वैलेंसी, मतलब -1। तो ये टोटल क्या हो गया? 2 - 6, यानी आंसर क्या हुआ? -4। तो मेरा जो P है वो क्या मिला? -4। तो इस तरीके से आप कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द गिवन फॉर्मूला, दैट इज P = N + X × Q। अगेन आई रिपीट, N मतलब सेंट्रल मेटल आयन की वैलेंसी, जिसको प्राइमरी वैलेंसी बोलेंगे, X मतलब नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने प्रेजेंट है, और Q मतलब उस लिगेंड का एक्चुअल चार्ज जो होगा वो। क्लियर? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है, फिर भी कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। वंस अगेन थैंक्स टू ऑल।